Hello everyone. Today I'll discuss about comfort devices. What is comfort devices? Purpose of comfort devices, types of comfort devices and their uses. So let's start the video. First of all, comfort devices is defined as mechanical tool that provide optimal comfort and relief pain, discomfort, tension and anxiety. तो कंफर्ट डिवाइसेस क्या हैं? ये एक टाइप के क्या है, मैकेनिकल टूल्स हैं. ठीक है, ये कंफर्ट डिवाइसेस एक इस तरीके के टूल्स होते हैं जिससे क्या हो सकती है, पेशेंट को हम ऑप्टिमल लेवल तक कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं. उसका जो भी पेन है उसको रिलीव कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट को दूर कर सकते हैं, उसकी जो भी टेंशन और एंजाइटी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे मैकेनिकल टूल्स जिनका हम यूज़ करके पेशेंट के कंफर्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके पेन को रिलीव कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट को रिलीव कर सकते हैं, टेंशन एंड एंजाइटी उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंफर्ट डिवाइसेस. एंड ये जो कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं बेसिकली ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पेशेंट के कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए. क्लियर? तो ये तो हैं हमारे कंफर्ट डिवाइसेस. उसके बाद आते हैं पर्पस ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस, यानी कि जो हम कंफर्ट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसे टूल्स हैं जिससे पेशेंट का कंफर्ट जो है वो प्रमोट होता है. तो इसके पर्पस क्या है यूज़ करने के लिए, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहला इसका यूज़ है टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए हम कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है टू इमोबिलाइज बॉडी पार्ट व्हेन रिक्वायर्ड. जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट के किसी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है टू रिलीव प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट सो डेट बेड शोर कैन बी प्रिवेंटेड. ठीक है, हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल डिवाइसेस का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को बेड शोर होने से बचा सकें. क्योंकि क्या होता है, देखो बेड शोर क्या है, जब कोई पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटा हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, जब वो काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटा हुआ होता है तो उसके खुद के प्रेशर की वजह से उसके कुछ पॉइंट्स में बेड शोर होना स्टार्ट हो जाता है. बेड शोर बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का घाव होता है. ठीक है, एक टाइप का वुंड होता है जो प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. देन उसके बाद है टू प्रिवेंट पेशेंट फॉल्स एंड एक्सीडेंट. और हम क्यों कर रहे हैं कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़, ताकि पेशेंट को एक्सीडेंट या फिर फॉल होने से बचा सकें, इसलिए हम कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. अब हम पेशेंट को गिरने से कैसे बचाएंगे, तो हम जब हमारे बेड की साइड रेल्स होती हैं, साइड रेल्स को अप करके हम पेशेंट को गिरने से बचा सकते हैं. राइट. नेक्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. अब हम कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि पेशेंट के कंफर्ट को हम प्रमोट कर सके, इसलिए हम कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. तो ये कुछ पर्पस हैं बेसिकली कि हम कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका. देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस, यानी कि हम बात कर रहे थे कंफर्ट डिवाइसेस की. तो कंफर्ट डिवाइसेस हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे स्पेशल बेड्स, पिलोज़, साइड रेल्स, ट्रेपेज बार. ठीक है, बहुत सारे टाइप की हमारी कंफर्टेबल डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ करके हम पेशेंट के कंफर्ट को प्रमोट करते हैं. तो सबसे पहला है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है हमारा स्पेशल बेड्स. ठीक है, तो स्पेशल बेड्स क्या होते हैं, स्पेशल बेड्स इंश्योर मैक्सिमम पेशेंट कंफर्ट. अब हमारे वैसे नॉर्मली तो हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, स्पेशल बेड्स होते हैं. ये स्पेशल बेड क्या करते हैं, पेशेंट को मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं. सम ऑफ कॉमनली यूज्ड स्पेशल बेड्स आर गेज बेड्स, क्लिंट्रॉन बेड्स एंड इलेक्ट्रिकल बेड्स. ठीक है, कुछ स्पेशल बेड्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे गेज बेड. देखो ये आपको जो इमेज दिख रही है ये किसकी है, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये किसकी है, गेज बेड की है. इसको हम बोलते हैं गेज बेड. अब गेज बेड की क्या खासियत होती है मैं आपको बताऊं, कि जो गेज बेड होता है ना, वैसे आपने नॉर्मली देखा होगा हॉस्पिटल सेटिंग में जो बेड्स होते हैं वो या तो
अपर एंड से या फिर लोअर एंड से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। लेकिन जो गैच पैड होते हैं इसको हम मिडिल, इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, लोअर और मिडिल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग और पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको किसी भी तरीके से हम इसको रेज कर सकते हैं। इसका अपर पार्ट भी रेज कर सकते हैं, लोअर पार्ट भी रेज कर सकते हैं और मिडिल पार्ट भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन बेड्स को हम बोलते हैं गैच बेड्स। ठीक, गैच बेड्स क्या होते हैं, जिस वो बेड, ये स्पेशल टाइप के बेड्स होते हैं जो बेसिकली आईसीयू में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, लोअर और मिडिल। ठीक, पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी बेड के किसी पार्ट को हम रेज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल बेड। इलेक्ट्रिकल बेड क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल बेड वो बेड्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और इन बेड्स की एक ख़ास बात ये होती है कि पेशेंट इनको खुद ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, पेशेंट को किसी असिस्टेंट की नीड नहीं होती है कि बेड रेज करने के लिए पेशेंट इन बेड्स को खुद क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। क्लियर, तो बेसिकली ये तो था हमारा स्पेशल बेड्स के बारे में, जिसका यूज़ करके हम पेशेंट के कंफर्ट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिलोज़। पिलोज़ क्या होती हैं, पिलोज़ आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंफर्ट डिवाइसेस इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। पिलोज़ क्या है, पिलोज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, यानी कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली पिलोज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट एंड मे बी यूज्ड अंडर हेड, आर्म्स, लेग्स, बैक और एब्डोमेन। तो जो ये पिलोज़ होती हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रही है, ये जो पिलोज़ हैं इनका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, ये बॉडी पार्ट्स को वेरियस तरीके से सपोर्ट करने का काम करती है और हमारे बॉडी के करेक्ट अलाइनमेंट को भी ये सपोर्ट करती है। उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है, इसका यूज़ हम हेड के नीचे भी कर सकते हैं, आर्म्स में, लेग्स में, बैक में और एब्डोमेन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, पिलो को हेड के नीचे रख के सोते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पिलो को अपने आर्म में दबा के सोते हैं, कुछ लोग लेग्स में दबा के सोते हैं, कुछ इस तरीके से पिलो को बैक में, ठीक है, जो हमारी बैक होती है उसके नीचे रख के सोते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वो को एब्डोमेन के ऊपर पिलो को रख के सोते हैं। तो इस तरीके से पिलो का काफ़ी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर। अब ऑब्वियसली बात है कि देखो पिलो है, तो पिलो क्या होता है, कॉटन से मिलकर बना हुआ होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा हमारी बॉडी के। ठीक, तो ये तो था पिलो के बारे में। देन नेक्स्ट है मैट्रेस। मैट्रेस क्या होती है, मैट्रेस आर इसेंशियल विथ पेशेंट्स बेड। मैट्रेस क्या होती है, ये पेशेंट्स बेड्स के साथ बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं। अब ऐसा कोई बेड नहीं होगा जिसमें मैट्रेस ना हो। ठीक है, मैट्रेस क्या हो सकती है, वैसे तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में नॉर्मल मैट्रेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हम मैट्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। मैट्रेस हमारी एयर मैट्रेस भी हो सकती है और वाटर मैट्रेस भी हो सकती है। कहने का मतलब होता है कि एयर मैट्रेस कैसी होगी, जिसमें एयर भरी हुई होगी। ठीक है, एक मिनट, लाइक इज दिस इज़ अवर एयर मैट्रेस। ठीक है, अभी क्या ये जो इसमें क्या है, ऐसे बबल से बने हुए हैं ना, राइट। तो अभी ये क्या है, ये डिफ्लेट है। इसमें क्या होता है, इसके साइड से ना एक पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर की मतलब पंप के थ्रू एयर को फिल करते हैं और ये क्या बन जाता है, हमारा एयर मैट्रेस बन जाता है। उसके बाद हमारा होता है वाटर मैट्रेस। ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ वाटर मैट्रेस। इसमें क्या होता है, जैसे एयर मैट्रेस में एयर फिल होती है, वैसे ही वाटर मैट्रेस में वाटर फिल होती है। ठीक है, तो तुम्हारी मैट्रेसेस हैं वो एयर मैट्रेस भी हो सकती है और वाटर मैट्रेस भी हो सकती है। अब इन मैट्रेसेस का यूज़ क्या है, मैट्रेसेस आर यूज्ड टू बेड रिडन पेशेंट एंड दोज हु आर प्रोन टू गेट प्रेशर अल्सर। ठीक है, तो मैट्रेसेस क्या है, मैट्रेसेस वैसे हम जो ये एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस होती है इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो काफ़ी लंबे टाइम से बेड में लेटा हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से बेड रिडन है, तो उनमें हम मैट्रेसेस का यूज़ करते हैं। और उन पेशेंट में जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ईजिली प्रेशर अल्सर हो जाए, उनमें हम क्या करते हैं,
ये जो हमारी मैट्रेसेस होती हैं एयर और वाटर मैट्रेसेस, इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैक रेस्ट। अब देखो बैक रेस्ट क्या है, इट प्रोवाइड सुटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर बैक। ये क्या करेगा, हमारी जो बैक होती है उसको सपोर्ट और एक सुटेबल रेस्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है बैक रेस्ट। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग विद कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस एंड एडिशनल पिल्लो कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर रेस्ट एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, तो जो बैक रेस्ट होता है नाम से पता चल रहा है बैक रेस्ट, जिसमें पेशेंट जो है अपनी बैक को रख करके रेस्ट कर सके। ठीक है, इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब पेशेंट जो है वो कार्डियो या फिर पल्मोनरी डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहा हो। इसमें हम या तो हम इसको सिंगल, जैसे ये है ना, ये कि हमारा बैक रेस्ट है, इसमें इस तरीके से पेशेंट जैसे अगर सिटिंग पोजीशन में होगा तो वो इस तरीके से पीछे इसमें अपनी बैक को रेस्ट दे सकता है। ठीक, तो इसका वैसे हम मेनली जो हमारी वो होती है, मेनली हम इसमें पेशेंट के बैक को ऐसे करके रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के कंफर्ट को हमें और ज़्यादा प्रमोट करना है तो इसमें हम एडिशनल पिलो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रोकेंटर रोल्स। ट्रोकेंटर रोल्स क्या होती हैं, ट्रोकेंटर रोल्स इज़ यूज टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन द पेशेंट इज़ ऑन सुपाइन पोजीशन। तो ट्रोकेंटर रोल्स क्या होती है हमारी, जब पेशेंट अपनी सुपाइन पोजीशन में लेटा हो, ठीक है, तो ट्रोकेंटर रोल अगर इसका क्या काम होता है, ये पेशेंट के हिप को एक्सटर्नली रोटेट होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, देखो लाइक ये है हमारा ट्रोकेंटर रोल, इस तरीके का होता है हमारा ट्रोकेंटर रोल। ठीक है, अब हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि पेशेंट की जो हिप है वो एक्सटर्नली रोटेट ना हो। क्लियर, तो बेसिकली यही होता है ट्रोकेंटर रोल का यूज़, कि जैसे हम क्या करना है, पेशेंट की जो लेग्स हैं, ठीक है, पेशेंट के लेग जो है वो बॉडी से अवे ना जाएं, बॉडी की ओर रहे, टुवर्ड द बॉडी रहे, इसलिए भी हम इसका ट्रोकेंटर रोल्स का यूज़ करते हैं। और साथ में जो हिप है उसकी एक्सटर्नल रोटेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रोकेंटर रोल का यूज़ करते हैं। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट है कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल क्या होती है, कार्डियक टेबल ऑल्सो नोन एज ऑर्थोपेनिक और बेड टेबल। कार्डियक टेबल को हम ऑर्थोपेनिक और बेड टेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली वैसे सबको सिर्फ कार्डियक टेबल की पता होता है कि इसे हम कार्डियक टेबल बोलते हैं, लेकिन हम इसको ऑर्थोपेनिक और बेड टेबल भी कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड एज एन ओवर बेड टेबल एंड इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट वाइल दे आर इन फाउलर पोजीशन। जब पेशेंट अपनी फाउलर पोजीशन में होता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये कार्डियक टेबल देते हैं ताकि वो इसके ऊपर अपने हैंड्स को प्लेस करके अपना हाथ रख करके इसमें रेस्ट कर सके। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ईटिंग मील एंड राइटिंग। ये हमारी कार्डियक टेबल होती है, ये वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर पेशेंट को खाना खाना है तो पेशेंट क्या है, इस कार्डियक टेबल के ऊपर खाना रख के खा सकता है। और अगर कभी बाई चांस पेशेंट को कुछ भी लिखना हो तो वो इस कार्डियक टेबल के ऊपर लिख सकता है। जैसे हम लोग भी हैं, जब हम लोग पेशेंट को दवाइयाँ देने जाते हैं, मेडिकेशन करने जाते हैं, तो वो फाइल कहाँ रखते हैं, हम इसी कार्डियक टेबल के ऊपर तो रखते हैं। जब डॉक्टर्स का राउंड होता है तो जो डॉक्टर्स फाइल में कुछ भी चीज़ लिखता है तो वैसे हाथ में रख के तो लिखता नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, कार्डियक टेबल के ऊपर फाइल रख के तभी लिखता है। ठीक, तो वैसे ही हमारा जो कार्डियक टेबल होता है, इसका हम वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और एक चीज़ और कि कार्डियक टेबल को ना हम, ये हमारे जैसे कार्डियक टेबल है तो इसको हम ईज़िली, जो ये कार्डियक टेबल होती है इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि हम इसको ईज़िली पेशेंट के बेड के साइड में ले आएँ ताकि पेशेंट जो है उसमें खाना खा सके। ठीक, उसके बाद है हमारी बेड क्रेडल। बेड क्रेडल क्या होती हैं, बेड क्रेडल कैन बी वुडन और मेटल। जो हमारी बेड क्रेडल होती है वो लकड़ी की बनी हुई हो सकती है या फिर वो मेटल की भी हो सकती है। इट इज़ सपोर्ट एंड टेक ऑफ द वेट ऑफ द टॉप बेडिंग। ठीक है, तो बेड क्रेडल क्या करती है, ये इसका क्या काम होता है कि जो हमारी टॉप बेडशीट होती है उसका वेट जो है ये अपने ऊपर ले ले, ये काम होता है बेड क्रेडल का। इट इज़ यूज्ड फॉर बर्न पेशेंट। ज़्यादातर बेसिकली हम जो बेड क्रेडल है वो हम बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बोला कि इट कैन बी वुडन और मेटल, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये वाली क्या है हमारी
बेड क्रेडल मेटल वाली है, ठीक है। और ये जो बेड क्रेडल होती है कैसी होती है, सेमी सर्कुलर होती है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसी है, सेमी सर्कुलर है। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारा बर्न पेशेंट होता है ना, इसमें इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेड क्रेडल का। जो पेशेंट की बेड्स होती हैं उसमें साइड्स में इनको लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, जो बर्न वाला पेशेंट है वो रहता है, इसके ऊपर हम इस जो बेडशीट है उसको हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। क्योंकि हम हमारी टॉप शीट होती है, जो ब्लैंकेट होता है, उसको हम डायरेक्टली बर्न पेशेंट के ऊपर हम उसको डायरेक्टली नहीं कवर कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो बर्न पेशेंट में जल्दी से स्टिक हो जाएगा, ठीक। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से एयर का भी सर्कुलेशन होता रहे। क्लियर। तो ये जो था बेड क्रेडल के बारे में और कार्डियक टेबल के बारे में। नेक्स्ट है एयर कुशन्स के बारे में। तो एयर कुशन्स क्या होती हैं, दे आर राउंड इन शेप मेड अप ऑफ रबर। जो हमारी ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, हमारी एयर कुशन्स हैं। ये एयर कुशन्स क्या होती हैं, रबर से मिलके बनी हुई होती है, और शेप में कैसे होती है, राउंड शेप, ठीक है, गोल शेप में होती हैं। यूज़ ऑफ एयर कुशन मेजरली इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बॉडी प्रोमिनेंस एंड टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। अब हम एयर कुशन्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे बोनी प्रोमिनेंस हैं उनका डायरेक्टली प्रेशर ना पड़े, और साथ ही साथ क्या हो, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो, इसलिए हम एयर कुशन्स का यूज़ करते हैं। जो कैसी होती हैं, दिखने में शेप में राउंड होती हैं और रबर की मिलकी बनी हुई होती है। क्लियर। देन उसके बाद है कॉटन रिंग्स। कॉटन रिंग्स क्या होती हैं, दे लुक लाइक अ स्मॉल एयर कुशन्स। जैसे हमारी एयर कुशन्स होती हैं वैसे ही हमारी कॉटन रिंग्स होती हैं, लेकिन ये इस साइज में, ठीक है, हमारी एयर कुशन से छोटी होती हैं। दिखने में हमारी क्या होती है, एयर कुशन से छोटी होती है। नेक्स्ट है दिस कैन बी प्लेस डायरेक्टली अंडर बोनी प्रोमिनेंस सच एज हील्स। इसका भी हम क्या करते हैं, कॉटन रिंग्स जो होती है इसका यूज़ हम बोनी प्रोमिनेंस में कर सकते हैं, जैसे हमारी हील्स हो गया, ताकि क्या हो, प्रेशर कम से कम पड़े। अब देखो कोई भी चीज़ अगर हम हाथ रखते हैं ना किसी भी अगर सॉफ्ट चीज़ में, तो क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है हमारी बॉडी पार्ट का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद है हैंड रोल्स का। हैंड रोल्स क्या होती है, हैंड रोल्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ। हैंड रोल्स क्या होती है, हमारी क्लॉथ की बनी हुई होती है। देखो बेसिकली कुछ नहीं होता हैंड रोल्स, क्या करो, आपके घर में हैंकी होगी, एक जो सॉफ्ट हैंकी होती है, हैंकी को क्या करो, रोल कर दो, अपने हाथ में पकड़ लो, उसी को हम बोल देते हैं हैंड रोल्स, ठीक। ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इट इज़ यूज टू कीप फिंगर स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम बिंग हैंड ना टाइट, ठीक है। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करें, अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स कर सकें, स्लाइटली फ्लेक्स कर सकें, और हमारा जो हैंड है वो टाइट ना रहे, ठीक है। इसलिए हम जो हमारी ये होती हैं हैंड रोल्स होता है, इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इस बंदे ने क्या कर रखा है, इस जो ये है हमारी हैंड रोल्स हैं उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, और इसकी जो फिंगर्स हैं वो क्या है, स्लाइटली फ्लेक्स हैं, और जो उसका हाथ है वो क्या है, टाइट नहीं है, ठीक। इससे क्या होता है, होता तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पेशेंट को थोड़ा जो उसकी एंजाइटी टेंशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, बस, और कुछ नहीं होता इससे, ठीक। उसके बाद है साइड रील्स। साइड रील्स क्या होती हैं, साइड रील्स आर बार्स अटैच टू द साइड्स ऑफ बेड्स टू प्रिवेंट फॉल्स एंड प्रोवाइड असिस्टेंट विद मोबिलिटी, ठीक। तो साइड रील्स क्या होती है कि हमारी एक टाइप की बार्स होती हैं जो पेशेंट के बेड के साइड में अटैच होती हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, ये साइड रील्स है, जो क्या है, पेशेंट की बेड में इस तरीके से ये अटैच होती हैं। अब इनका क्या काम होता है, क्यों लगाई जाती है ये ऐसे बेड्स में, तो देखो क्यों लगाई जाती होंगी, ताकि पेशेंट गिरे ना, ठीक है। पेशेंट क्या होता है, ऐसे करवटें लेता है नींद में, ठीक। तो और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद मूव नहीं कर सकते, ठीक। पेशेंट बेड से ना गिरे इसलिए हम साइड रील्स का यूज़ करते हैं। साथ में प्रोवाइड असिस्टेंट विथ मोबिलिटी, साथ में पेशेंट जो है वो इस साइड रेल्स को पकड़ करके हल्का फुल्का बेड में ही मूव कर सके, इसलिए साइड रेल्स लगाई जाती हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग्स का।
देखो हॉट वाटर बैग्स क्या होती हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ लेदर, कनवास और अदर मटेरियल। जो हमारी हॉट वाटर बैग्स होती हैं ये हमारी लेदर की, कनवास की और अदर मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। यूज्ड फॉर गिविंग हॉट एप्लीकेशन एंड ऑल्सो यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन और रिलीफ पेन। ठीक है, तो हॉट वाटर बैग क्या है, ये एक टाइप की हमारी हॉट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हॉट एप्लीकेशंस हैं जो जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, साथ में पेन को रिलीव करने के लिए। कैसा पेन, बैक पेन हो गया या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, उसको रिलीव करने के लिए हम हॉट वाटर बैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो ये होती है हमारी हॉट वाटर बैग। एक मिनट, हाँ ये है हमारी क्या है, हॉट वाटर बैग है। ये क्या होती है, लेदर, कनवास या कुछ अदर मटेरियल की बनी हुई होती है। इसका क्या काम होता है, इसमें ये जो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, उसको ढक्कन बोलते हैं क्या, हाँ जो भी है वही होता है। उसको खोल के हम क्या करते हैं, इसमें गर्म पानी भर देते हैं। अब गर्म पानी भरने के बाद क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी हमारा पेन हो रहा होगा या फिर सूजन आ रही होगी उसमें हम इसका यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए और पेन जो है वो कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग्स कवर विथ क्लॉथ एक्सटर्नली। कभी भी जब भी हम ध्यान रखना कि जब भी आप हॉट वाटर बैग्स का यूज़ करें, चाहे आप अपने घर में इसका यूज़ कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में इसका यूज़ कर रहे हो, हमेशा ये क्या होना चाहिए, बाहर से एक कपड़े के साथ कवर होना चाहिए। अब कपड़े के साथ कवर होने चाहिए, इसका क्या मोटो है, इसका मोटो ये है क्योंकि हॉट वाटर बैग है, अंदर गर्म पानी भरा हुआ है, अगर आप हॉट वाटर बैग्स को डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्किन जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी चीज़ से बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, बाहर से एक हल्का जो कॉटन का कपड़ा होता है वो लपेट देते हैं। क्लियर। उसके बाद है आइस पैक्स। आइस पैक्स क्या होती है हमारी, दीज आर प्लास्टिक पैक्स फिल्ड विथ आइस क्यूब्स। ठीक है, ये क्या हमारी होती है, ये जब को दिख रहा है इमेज में, ये क्या हमारी प्लास्टिक पैक्स हैं जिनके अंदर क्या होती है, हमारी आइस क्यूब फिल्ड रहती है। ठीक है, जो बर्फ़ होती है ना वो भरी हुई रहती है इसके अंदर। इसका काम क्या होता है, यूज टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेन और सॉफ्ट इंजरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हमें पेन से रिलीफ देना। अब कैसा पेन, स्प्रेन वाला पेन या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाला पेन। अब देखो स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों में बहुत एक कॉमन डिफरेंस है स्प्रेन और स्प्रेन में। स्प्रेन का मतलब होता है हमारी जो लिगामेंट्स होती हैं, ठीक, दो चीज़ें होती हैं हमारी, लिगामेंट और टेंडन। तो स्प्रेन में क्या होता है, हमारी लिगामेंट में, हमारी लिगामेंट में क्या होता है, स्ट्रेचिंग या फिर टीयरिंग हो जाती है, किसकी, हमारी लिगामेंट की, किसमें, स्प्रेन में। वहीं जो स्ट्रेन होता है इसमें क्या होती है, हमारे टेंडन में। ठीक, टेंडन में या फिर मसल में क्या होती है, हमारी स्ट्रेचिंग और टीयरिंग हो जाती है। अब देखो लिगामेंट का काम क्या होता है, ये देखो सिंपल सी बात है, लिगामेंट क्या करता है, ये हमारे बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। वहीं टेंडन क्या करता है, ये हमारे मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो स्प्रेन में क्या होता है, हमारा बेसिकली लिगामेंट्स की टीयरिंग या स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेन में क्या होता है, हमारे टेंडन्स की स्ट्रेचिंग या फिर टीयरिंग होती है। अगर थोड़ा और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एग्जाम्पल से, तो देखो स्प्रेन क्या होता है, आप चल रहे हैं, ठीक है, चलते हैं आप, अचानक से क्या होता है, आपका जो पैर है वो मुड़ जाता है। ठीक, आपके जो एंकल है उसमें ट्विस्ट आ जाता है, तो वो उस वक्त आपको जो पेन फील होता है ना, वो कैसा होता है, स्प्रेन वाला पेन होता है। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, आपकी लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग और टीयरिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपको स्प्रेन वाला पेन हो रहा है। और इसमें आपके एंकल के मुड़ने की वजह से आपके लिगामेंट्स की क्या हो गई है, टीयरिंग हो गई है। उसको हम बोलते हैं स्प्रेन वाला पेन, जिसमें आपको क्या होती है, पैर को नीचे रखने में भी, ज़मीन में रखने में भी बहुत दर्द होता है। आप अपने पैर में कोई अपना वेट, खुद का वेट नहीं वो कर सकते हो, ठीक है, होल्ड कर सकते हो। आपके पैर में स्वेलिंग होती है, आप बहुत पेन फील करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका पैर मुड़ता है या फिर हाथ मुड़ता है, उस टाइम पे जो आपको पेन फील होता है ना, वो स्प्रेन वाला पेन होता है। ठीक, अब देखो स्ट्रेन क्या होता है फिर, स्ट्रेन, मान लो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करने के टाइम पर अचानक से आपका शार्प पेन होता है काफ मसल में, ठीक है, तो जो काफ मसल में वो जो आपको अचानक से शार्प बिल्कुल
तिखा वाला पेन फील होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन वाला पेन। अब वो स्ट्रेन वाला पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो टेंडन्स हैं, यानी कि जब को जो टेंडन मसल को बोन से जोड़ती हैं, उसमें क्या होगी, टीयरिंग और स्ट्रेचिंग हो गई है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है। तो वो पेन को बोलेंगे हम कौन सा पेन? स्ट्रेन वाला पेन। समझ आ गया? तो ये डिफरेंस है हमारा स्प्रेन और स्ट्रेन में। ठीक, तो उस टाइम पे अगर हमें स्प्रेन और स्ट्रेन वाला पेन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? आइस पैक्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, गर्म पट्टी करते हैं, है ना, लेकिन अगर हम आइस पैक्स का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, ज़्यादा रिलीफ अच्छे से हमें मिलेगा। ठीक, बाकी तो खैर करना वही होता है जो उनको अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंफर्ट डिवाइस है वो है हमारा फुट रेस्ट। अब देखो फुट रेस्ट क्या होता है, ये दिख रहा है, ये पर्सन ने जिसमें अपना पैर रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बस फुट रेस्ट। फुट रेस्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जिसमें पेशेंट जो है अपना पैर रख करके रेस्ट कर सके, उसको हम बोलेंगे फुट रेस्ट। देन उसके बाद हमारा आता है नी रेस्ट। नी रेस्ट क्या होती है? कंफर्ट डिवाइस दैट इज़ प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिलैक्सेशन पर्टिकुलरली इन द सिटिंग पोजीशन। ठीक, तो ये नी रेस्ट क्या होती हैं? दिस इज़ अवर नी रेस्ट। नी रेस्ट का काम क्या होता है? नी रेस्ट जो होती है उसको हम अपने नी के नीचे, यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं, नी होती है, उसके नीचे रख करके हम इसमें रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो नीज़ हैं उनको सपोर्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नी रेस्ट। ठीक, देन उसके बाद है ट्रेपिस बार। ट्रेपिस बार क्या होता है हमारा? ट्रेपिस बार, an overhead trapeze is a triangular shaped metal bar is used to help patient move and support weight transfer during position change। ठीक है, तो ट्रेपेज बार क्या होता है? बेसिकली ये इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप, एक मिनट रुक जाऊँगा। तो ट्रेपेज बार क्या होता है? बेसिकली ये ना मेटल बार होता है एक टाइप का। ठीक है, ये इस तरीके का ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जब पेशेंट को उठना हो, ठीक है, तो वो बार बार तो हेल्प के लिए बुलाएगा नहीं उठने के लिए, तो क्या कर सकता है? इस ट्रेपेज बार को पकड़ करके अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। बेसिकली ट्रेपेज बार का ये काम है। ठीक है, देन उसके बाद है लास्ट है हमारा सैंड बैग्स। अब ये सैंड बैग्स क्या होती हैं? दीज आर कन्वास रबर और प्लास्टिक बैग्स। दीज आर कन्वास रबर और प्लास्टिक बैग्स फिल्स विथ सैंड। जो सैंड बैग्स क्या होती है? ये क्या होती है? कन्वास रबर और या फिर प्लास्टिक बैग्स होती हैं जिनमें सैंड भरा हुआ होता है। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है इमेज में, ये क्या है? आपका एक टाइप का सैंड बैग्स है। इस सैंड बैग्स के अंदर क्या भरी हुई होंगी? सैंड भरी हुई होगी। सैंड मतलब कि जो रेत होती है ना, रेत, वो भरी हुई होगी इसके अंदर। बस नाम से है सैंड बैग्स, अंदर तो रेत भरी होती है। ठीक है, तो ये जो सैंड बैग्स होता है ये रबर का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है? दीज आर यूज टू इमोबलाइज बॉडी पार्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। देखो, एक तो इसका काम होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, दूसरा इसका काम होता है कि ये बॉडी पार्ट को इमोबलाइज करने का काम भी करता है। कैसे? नॉर्मली ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको सपोर्ट करेगा या फिर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करेगा। अब अगर आपको किसी बॉडी पार्ट को इमोबलाइज करना होगा तो कैसे होगा? ये क्या करोगे आप? इस सैंड बैग्स क्या करोगे? इस तरीके से पेशेंट के जो जिस भी बॉडी पार्ट को आपको इमोबलाइज करना है उसमें उसको इस तरीके से बांध दोगे, तो पेशेंट का क्या होगा? जो बॉडी पार्ट है वो इमोबलाइज हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे ये सैंड बैग्स में आपको इस तरीके की यहाँ से डोर दिख रही है, वैसे ही क्या होती है इधर से भी होती है। ठीक, तो इससे क्या करते हैं? पेशेंट को रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट के बॉडी पार्ट को इमोबलाइज भी कर सकते हैं। इसे हम बोलेंगे सैंड बैग्स। तो ये था कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में। कंफर्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या पर्पस होते हैं, ठीक, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।